All right. So, hey everyone, welcome back to another exciting video. एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ यूपीआई वर्क्स. सो यूपीआई जो इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर गेटवे या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में यूपीआई को यूज़ करते हैं एंड इट जस्ट वर्क्स अमेजिंगली. आप जस्ट विद अ यूपीआई आईडी आप किसी से भी मनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड इट्स इंस्टेंट. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, गूगल पे कैसे काम करता है, हाउ दिस मनी ट्रांसफ़र, हाउ दिस कम्युनिकेशन एक्चुअली हैपन्स, तो उसका एक सिस्टम डिज़ाइन आज हम देखने वाले हैं. एंड आई टेल यू दैट हाउ आई एक्चुअली रिसर्च्ड कि यूपीआई कैसे काम करता है. एंड इट वाज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है दैट हाउ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपीआई वर्क्स. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स जब भी आप अपना गूगल पे ऐप को लॉन्च करते हो एंड यू मेक अ पेमेंट. ऑल राइट, तो कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं. राइट, जब यूपीआई नहीं था तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज जब भी हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, राइट, डिजिटल पेमेंट्स, तो आपके पास क्या होता है, यू हैव अ बैंकिंग सिस्टम. सो लेट्स से ये एक बैंक है. राइट, दिस बैंक कैन बी समथिंग लाइक आपका आईसीआईसीआई बैंक. ओके, यू हैव वन मोर बैंक, लेट्स से आपके पास एक एचडीएफसी बैंक है, यू हैव वन मोर बैंक, लेट्स से यू हैव अ बैंक ऑफ मे बी एसबीआई. तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ वेल नोन बैंक्स हैं. एंड विदाउट यूपीआई अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, सो बैंक्स आर दी मेन सिस्टम जो आपके डिजिटल मनी ट्रांसफर्स को पॉसिबल करते थे. राइट, ये जो बैंक्स हैं दे ऑल आर रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस. राइट, कौन रेगुलेट करता है इनको, इनको रेगुलेट करता है आरबीआई. तो बेसिकली ये बैंक्स कभी भी खुद से काम नहीं कर सकते. वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर यूजिंग, वट एवर टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग, इट इज़ ऑल रेगुलेटेड बाय आरबीआई. लेट अस से अगर आपका जो अकाउंट है वो आपका आईसीआईसीआई बैंक में है. राइट, तो आपका जो अकाउंट है दैट इज इन दिस पर्टिकुलर बैंक एंड आपके फ्रेंड का अकाउंट एचडीएफसी में है एंड यू वांट टू क्रिएट अ ट्रांसफर, आप एक मनी ट्रांसफर क्रिएट करना चाहते हो. सो इनिशियली लाइक बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स में क्या होता है, व्हाट आरबीआई, व्हाट दिस प्रोटोकॉल बेसिकली सेज दैट सी, आपके पास एक अकाउंट नंबर होगा. राइट, यू विल हैव एन अकाउंट नंबर, यू विल हैव समथिंग नोन एज अ बैंक नेम, कि आपका बैंक का नेम क्या है, लेट्स से इन दिस केस इट्स एन आईसीआईसीआई बैंक. एंड यू विल हैव समथिंग नोन एज अ ब्रांच कोड. ओके, एंड यू विल हैव समथिंग नोन एज आईएफएससी कोड. तो ये बेसिकली एक यूनिक डिटेल्स है अबाउट योर अकाउंट, अबाउट योर बैंक. ये डिटेल्स बताती है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है विच इज़ यूनिक, आपका ये अकाउंट कौन से बैंक में है एंड कौन सी ब्रांच इज दी ब्रांच जो आपके अकाउंट को हैंडल कर रही है. बिकॉज आईसीआईसीआई की भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, देर इज नो वन आईसीआईसीआई इन इंडिया. राइट, देर आर सेवरल ब्रांचेस. तो ये सारी डिटेल्स मिलकर आपका एक यूनिक अकाउंट नंबर बनाती हैं. सिमिलरली जो आपका फ्रेंड है जिसका अकाउंट एच में है उसके पास भी ये सेम डिटेल्स होंगी. तो दैट मीन्स टू ट्रांसफर अ मनी फ्रॉम आईसीआईसीआई टू एच आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए. आपको चाहिए उसका अकाउंट नंबर क्या है, कौन सा बैंक है, उसका आईएफएससी कोड एंड देन ऑफ कोर्स द अमाउंट, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है. राइट, अगर ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी तो ही आप मनी को सही जगह ट्रांसफर कर सकते हो, वरना क्या होगा, ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक हो जाएगी. So this is basically all the stuff that goes in a traditional transfer systems. And traditional transfer systems में आपके पास यहाँ पर multiple protocols से, multiple transfer mechanisms से. For example आपने सुना होगा IMPS के बारे में. So IMPS की अगर हम full form को देखते हैं, IMPS was basically immediate payment service. तो ये काम करते थे जब आपके अमाउंट छोटी हैं, you want to do an instant payment, मतलब आप चाहते हो कि अभी के अभी उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाए. मे बी यू वॉन्ट टू ट्रांसफर 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़, तो वहाँ पर आप IMPS को यूज़ करते हो. यू इवन हैव वन मोर सिस्टम दैट इज नोन एज NEFT. तो इसके बारे में आपने मे भी सुना होगा अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. इसके अंदर भी आप क्या कर सकते थे, आप अमाउंट सेंड कर सकते हो लाइक 50,000 1 लाख, बट ये इमीडिएट नहीं होती है. इसको रिफ्लेक्ट करने में इट यूजुअली टेक्स अराउंड फ्यू आवर्स, लाइक 2 to 3 आवर्स का टाइम लेता था. तो इसके अंदर आप क्या करते थे, जब भी आप NEFT करते हो किसी को, यू कैन एक्चुअली शेयर द UTR नंबर या स्क्रीनशॉट कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया. इट विल टेक 2 to 3 आवर्स टू बी प्रोसेस्ड एंड टू रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट NEFT. फिर यू हैव आरटीजीएस. आरटीजीएस होता था रियल टाइम, इसका फुल फॉर्म लेट मी जस्ट सर्च. आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. अगर आपकी अमाउंट एक बड़ी अमाउंट है, लेट्स से यू वांट टू ट्रांसफर 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो वहाँ पर आप आरटीजीएस कर सकते हो एंड आरटीजीएस इज रियल टाइम. जैसे ही ट्रांसफर करोगे आरटीजीएस विल रिफ्लेक्ट इन देयर अकाउंट्स. तो ये था हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मनी ट्रांसफर्स. बट उसके बाद आया यूपीआई.
ओके, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसने थोड़ा सा इस पेमेंट पेमेंट ट्रांसफ़र को थोड़ा बदल के रख दिया। बिकॉज ट्रेडिशनली अगर आप देखो, एक पेमेंट ट्रांसफ़र करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है ऑनलाइन। यू नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? यू नीड टू गो थ्रू अ प्रोटोकॉल एंड देन वो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है, एंड इवन देन इट इज़ नॉट रियल टाइम। तो यूपीआई ने कहा कि नो, वी वांट टू मेक इट वेरी सिंपल कि भाई अगर आपको मनी किसी को भी ट्रांसफ़र करना है, जस्ट ओपन द ऐप, enter some ID and transfer done. So this was the main motive behind UPI. तो बात करते हैं that UPI कैसे काम करता है। ओके, यूपीआई काम करता है एक सेंट्रल सिस्टम के ऊपर जिसको कहा जाता है एनपीसीआई। ओके, इसको कहा जाता है, दिस इज बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एनपीसीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है विच पावर्स द यूपीआई। ओके, ये कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, ये कोई पेमेंट प्रोवाइडर नहीं है, इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेमेंट प्रोवाइडर्स को, जो पेमेंट्स को हैंडल करता है। ओके, एंड ये बेसिकली क्या करता है, ये एक सिक्योर नेटवर्क पे काम करता है। तो एनपीसीआई इज दी बेसिकली बैकबोन, एक बैक एंड जो आपके यूपीआई को पॉसिबल करता है। अब जो एनपीसीआई की एपीआईज हैं कि कौन इनके साथ कम्युनिकेट करता है, वो पब्लिकली ओपन नहीं है। आप डायरेक्टली कभी भी एनपीसीआई के एपीआई के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एनपीसीआई सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेट करता है, सिर्फ ट्रस्टेड बैंक्स के साथ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं, एनपीसीआई का फर्स्ट ट्रस्टेड आता है लेट्स से आईसीआईसी। तो आईसीआईसीआई जो है, इट्स अ ट्रस्टेड, ओके, वो ट्रस्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू दिस एनपीसीआई का नेटवर्क। सिमिलरली एच डी एफ सी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैंक्स का नाम ले लेते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर बैंक्स हैं, वो सभी इस एनपीसीआई के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो एसबीआई को ले लेते हैं, राइट? एसबीआई इज देयर। तो लेट्स से दीज आर ऑल दी बैंक्स जो एनपीसीआई के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे एक और ले लेते हैं, येस बैंक। इनके अलावा मतलब और भी बैंक्स होंगे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दीज बैंक्स। इनके अलावा और कोई भी यूजर और कोई भी सिस्टम और कोई भी कंपनी एनपीसीआई के नेटवर्क के ऊपर कॉल नहीं कर सकती। इट्स अ सिक्योर क्लोज्ड ट्रस्टेड एनवायरनमेंट। इट विल ओनली ट्रस्ट एपीआई कॉल्स कमिंग फ्रॉम दीज बैंक्स, और ये किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करती। गॉट इट? तो ये हुआ हमारा पहला कंपोनेंट, दैट इज दिस थिंग। नाउ यू विल से कि हम क्या करते हैं, लेट्स से एक कस्टमर आया, ठीक है, एक कस्टमर आया, दिस कस्टमर वांट्स टू मेक अ यूपीआई पेमेंट टू हिज फ्रेंड। इस यूजर को एक यूपीआई पेमेंट करना है अपने फ्रेंड को। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली तो एनपीसीआई के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं पीएसपी, कस्टमर पीएसपी, दैट इज कस्टमर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास एक कस्टमर ऐप होता है, फॉर एग्जांपल गूगल पे आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कस्टमर पीएसपी। सो आई जस्ट कॉल इट एज सीपीएसपी, कस्टमर पीएसपी, कस्टमर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। एंड दिस इज बेसिकली योर जीपे। ओके, वो क्या है, कस्टमर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। आपके पास यहाँ पर फ़ोन पे आ जाता है, आपके पास यहाँ पर पेटीएम आ जाता है। तो जो भी आप एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, दीज आर योर कस्टमर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, कस्टमर पीएसपी, पता नहीं एस कहाँ से डाल दिया मैंने, एनीवे। अब ये एप्लीकेशंस का काम क्या होता है, नंबर वन, दे प्रोवाइड योर यूआई इंटरफेस, दे प्रोवाइड यू दैट ईज, ये आपको वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको जब भी पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, आप क्या करते हो, आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हो। नाउ टेक्निकली क्यूआर कोड स्कैनिंग का मतलब क्या है, यू नीड अ एड्रेस कि भाई किसको ट्रांसफर करना है, राइट? अगर हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में आते हैं, तो आपको जब कोई मनी ट्रांसफर करना होता है, यू नीड टू हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। आपको अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक नेम चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए। यूपीआई में चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। यूपीआई के अंदर जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है, दैट वर्क्स ऑन समथिंग नोन एज वीपीए। वीपीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, दैट्स इट। ये वीपीए कुछ ऐसा दिखता है, दैट यू हैव सम यूनिक यूजर नेम, लेट्स से आपका कुछ यूनिक नेम हो सकता है, एट द रेट आपका एक हैंडल होता है, यहाँ पे उसको हम बोलेंगे यूपीआई हैंडल। तो ये हो सकता है आपका एट द रेट एच डी एफ सी, एट द रेट ओके आईसीआईसीआई। तो दिस इज योर वीपीए। यू कैन सी दैट वीपीए को ना मेमोराइज करना बहुत आसान है। यहाँ पे कोई आईएफएससी का पंगा नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांच कोड नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ मतलब यू डोंट नीड अ बिग अकाउंट नंबर। तो ये यूजर नेम एट द रेट यूपीआई हैंडल एक सिंपल वीपीए है जिसको यूजर याद भी रख सकता है, एंड इट इज शेयरेबल। तो सिमिलरली जब आप क्यूआर कोड भी स्कैन करते हो, टेक्निकली क्यूआर कोड इज नथिंग बट उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका वीपीए होता है। मतलब कि
या तो आप अपने जो आपका ये ऐप है, जो आपका एक कस्टमर पीएसपी ऐप है, आप इसके अंदर इस वीपीआई को मैनुअली एंटर भी कर सकते हो। बट जस्ट इन केस आप मैनुअली एंटर नहीं करना चाहते, आपको डर है कि कुछ मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दूं, तो जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, वो टेक्निकली वीपीआई को ही एंटर करता है। इट्स जस्ट अ लेजी वे ऑफ एंटरिंग द वीपीए। ओके, तो इस कस्टमर ने लेट्स एक वीपीए एंटर किया दैट ही वांट्स टू मेक अ पेमेंट टू पीयूष, तो लेट्स से पीयूष का .dev@OK ICICI, ओके, तो ये मेरा VPA है। तो लेट्स से ही वांट्स टू मेक अ ट्रांसफर ऑन दिस पर्टिकुलर VPA। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम है, जो आपके कस्टमर पीएसपीज हैं, दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू डायरेक्टली कम्युनिकेट टू एनपीसीआई। ऐसा वो नहीं कर सकते, दे कैन नॉट पुट दिस ट्रांजैक्शन डायरेक्टली टू एनपीसीआई। जो ये कस्टमर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं गूगल पे, फोन पे, दे यूज अ पार्टनर बैंक। बिकॉज देखो एनपीसीआई क्या है, क्लोज प्रोटोकॉल है, इट्स अ क्लोज्ड नेटवर्क। ये नहीं, इट विल नॉट अलाउ गूगल पे, फोन पे टू एंटर इट्स नेटवर्क। वो बोलेगा यार देखो, आई ओनली ट्रस्ट दीज 4 बैंक्स, तो मैं तो सिर्फ इन्हीं के साथ काम करूंगा। तो नाउ दिस गूगल पे हैज टू पार्टनर विद सम बैंक टू प्रोसेस टू एंटर इनटू दिस एनपीसीआई का नेटवर्क। तो लेट्स से ये पर्टिकुलर यूजर जो है ये फोन पे यूज कर रहा है, ठीक है, फोन पे, एंड फोन पे का जो पार्टनर बैंक है दैट इज येस बैंक। सो लेट्स से इनका पार्टनर बैंक कौन है, येस बैंक। तो दिस कस्टमर पीएसपी दैट इज फोन पे, मैं यहाँ पे लोगो ले लेता हूँ फोन पे का। तो ये जो फोन पे है ये क्या करेगा, इस ट्रांजैक्शन को, जो आपने ये इंटेंट बनाया, आपने क्या इंटेंट बनाया, आपने एक पेमेंट इंटेंट बनाया कि भाई देखो, फ्रॉम लेट्स से कोई भी एक यूजर वन है, @ उसका जो हैंडल है दैट इज येस बैंक। He wants to make transfer to whom? He wants to make a transfer to Piyush Garg.dev. तो Piyush Garg .dev@OK ICICI, right? And then there is an amount. Let's say he wants to transfer maybe something like 1000. तो ये आपका क्या बना, ये आपका एक इंटेंट बना, दिस इज व्हाट यू वांट टू ट्रांजैक्ट। तो जैसे आप ये इंटेंट बनाते हो, आपका फोन पे एप्लीकेशन क्या करेगा, अपने पार्टनर बैंक को बोलेगा। तो उनका पार्टनर बैंक कौन है, लेट्स से येस बैंक। तो वो येस बैंक को बोलेगा कि भाई दिस इज अ पेमेंट रिक्वेस्ट जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो येस बैंक क्या करेगा, इस पेमेंट इंटेंट को एनपीसीआई के ऊपर डालेगा। ओके, एंड एनपीसीआई का जो नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? बिकॉज ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, एक ट्रस्टेड बैंक से आ रही है। तो यस, दिस इज अ ट्रस्टेड नेटवर्क, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे एनपीसीआई इस नेटवर्क को देखेगा, इस कॉल को देखेगा, वो देखेगा ओ, एक यूजर वन है जो येस बैंक से मनी को ट्रांसफर करना चाहता है तो पीयूष गर्ग। तो सबसे पहले एनपीसीआई विल रिक्वेस्ट दी येस बैंक कि भाई तुम्हारा एक यूजर है जिसका नाम है यूजर वन, क्या इसके अकाउंट में दिस बैलेंस इज अवेलेबल और नॉट। ऑब्वियसली, तो येस बैंक रिस्पॉन्ड करेगा दैट येस द बैलेंस इज अवेलेबल, बिकॉज अगेन एनपीसी एक ट्रस्टेड नेटवर्क है, तो दे आर एबल टू कम्युनिकेट। अब येस बैंक क्या करेगा, वापस से एक भेजेगा कि भाई मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए। आपने देखा होगा यूपीआई का एक ऑथेंटिकेशन स्क्रीन आता है जहां पर आप पिन एंटर करते हो। तो येस बैंक वापस फोन पे को बोलेगा कि ट्रांजैक्शन इज ऑल ओके टू गो, आई नीड एन ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर फोन पे क्या करेगा, आपको वो यूपीआई का स्क्रीन दिखाएगा जहां पर आप पिन कोड एंटर करते हो, एंड यू विल सेट बैक कि यार देखो मैंने ऑथेंटिकेशन कर दिया, दिस इज माई पिन। Now what Yes Bank will do is Yes Bank will basically process this payment and वो इस मनी को यूजर के अकाउंट से डेबिट कर देगा। बिकॉज एनपीसीआई ने उसको बोला कि भाई इस यूजर के अकाउंट से 1000 को क्या करो, डेबिट कर दो, काट दो। क्या येस बैंक इस पेमेंट को, क्या इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ सिक्योर नेटवर्क, अगेन एनपीसीआई। नाउ वंस दिस अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट, जो यूजर पे करना चाहता था, अब इस अकाउंट को, अब इस पेमेंट को हमें कहाँ लेकर जाना है, ये एनपीसीआई आईसीआईसीआई को बोलेगा कि भाई एक यूजर है दैट इज piyush.dev@OK ICICI, आप इसको इसके अकाउंट में क्या कर दो, इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ओके, तो दैट मीन्स 1000 यहाँ पर हो जाएंगे क्रेडिट, नॉट 10,000, सॉरी 1000 क्रेडिट। एंड अगेन क्या आईसीआईसीआई इस प्रोसेस को, इस पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड नेटवर्क, राइट। आईसीआईसीआई क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। एंड आईसीआईसीआई लाइक लेट्स से ऑन द अदर हैंड, मेरा जो गूगल पे है, राइट, आई एम यूजिंग गूगल पे, उधर फोन पे था, यहाँ पर हम गूगल पे यूज कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट से जी पे, ओके जी पे, गूगल पे का लोगो है क्या यहाँ पे, यस देयर इज अ गूगल पे का लोगो। तो गूगल पे, अगर गूगल पे का लेटर से जो पार्टनर बैंक है दैट इज आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई बेसिकली विल गिव अ नोटिफिकेशन टू दिस कि भाई तुम्हारे इस यूजर को एक नोटिफिकेशन दो कि 1000 हैज बीन क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो मुझे यहाँ पर वो दिख जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू से, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, ये इतना ईजी क्यों था, बिकॉज ऑफ द एनपीसीआई का
नेटवर्क। एनपीसीआई ने जो इस पेमेंट को फैसिलिटेट किया, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने जस्ट बाय यूजिंग अ फ्रॉम वीपीए एंड अ टू वीपीए, दैट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, उससे इस पेमेंट को पॉसिबल बनाया। ओके, तो अगर हम एक क्लीन फ्लो चार्ट बनाते हैं, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ यूजर, राइट। यूजर के पास अपना खुद का एक वीपीए है। तो वीपीए क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ओके, ये क्या करता है? दिस यूजर इज गोइंग टू ओपन अ मोबाइल ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स टेक अ मोबाइल हेयर। तो ये क्या करेगा? ये अपना एक मोबाइल ऐप ऑन करेगा, विच इज़ अ कस्टमर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या हो सकता है? ये फ़ोन पे हो सकता है, ये गूगल पे हो सकता है, इट्स कैन बी एनी ऐप। तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक फ़ोन पे ले लिया। ना फ़ोन पे के अंदर व्हाट दिस यूजर हैज़ टू डू इज ही हैज़ टू क्रिएट एन इंटेंट, एक रिक्वेस्ट बनाना है कि भाई मेरे अकाउंट से पीयूष के अकाउंट में 1000 मुझे क्या करने हैं? ट्रांसफर करने हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन? फोन पे ने क्या किया? इसको यूआई दिया, एक इंटरफेस दिया कि कहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं, राइट, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो वो बेसिकली जो यूआई है वो फोन पे ने प्रोवाइड किया। ना फोन पे क्या करेगा? वो अपने पार्टनर बैंक के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट दिस इज अ पीएसपी ऑफ फोन पे। ये क्या है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ फोन पे। हमारा पीएसपी कौन है? हमारा पीएसपी था फोन पे। फोन पे का पीएसपी कौन है? लेट्स से यहाँ पे आएगा यस बैंक। ठीक है, तो व्हाट दिस विल बेसिकली डू इज ये इस रिक्वेस्ट को येस बैंक को ट्रांसफर करेगा। नाउ येस बैंक, बिकॉज इट्स अ एंटिटी, राइट, तो यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स से कि अ बैंक। ओके, या फिर यहाँ पे एक बिल्डिंग ले लेते हैं जस्ट टू शो अ बैंक। तो लेट्स से दैट दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ येस बैंक। तो येस बैंक, बिकॉज इट्स अ ट्रस्टेड बैंक, ये एनपीसीआई के नेटवर्क के ऊपर इस रिक्वेस्ट को पुट अप कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से दिस इज द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई की एपीआई पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर येस बैंक, बिकॉज इट्स अ ट्रस्टेड बैंक, तो एनपीसीआई इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ओके, बिकॉज आपने एक रिक्वेस्ट पुट अप किया, नाउ एनपीसीआई विल सी दैट ओके, ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है दिस हैज टू गो टू आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज यहाँ पर जो पीयूष का बैंक है, जो पीयूष का अकाउंट है, दैट इज इन आईसीआईसीआई। तो नाउ व्हाट एनपीसीआई विल डू इज एनपीसीआई विल एक्चुअली टॉक टू माय बैंक, जिसको हमें पे करना है। तो लेट्स से यहाँ पर कौन आया? यहाँ पर हमारा आ गया आईसीआईसीआई बैंक, करेक्ट। सो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इट विल मेक अ रिक्वेस्ट कि भाई फ्रॉम दिस अकाउंट हमें इस मनी को डेबिट करना है। तो ये येस बैंक को बोलेगा कि भाई प्लीज डेबिट, ओके, प्लीज डेबिट, डेबिट, डेबिट मतलब होता है काटना, 1000, ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूजर्स अकाउंट। ओके, तो येस बैंक एक्सेप्ट करेगा, एनपीसीआई ने बोला तो करना है। ओके, तो अकाउंट में डेबिट हुआ। एंड सिमिलरली वो यहाँ पर इसको क्या बोलेगा कि पीयूष के अकाउंट में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, कितना? 1000। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रांजैक्शन, राइट। वंस दे बोथ एक्नॉलेज, वंस दे बोथ एक्नॉलेज कि हाँ भाई इधर से पैसा कटा भी और इधर डिपॉजिट भी हुआ, ओनली देन अ ट्रांजैक्शन इज मार्क्ड एज कंप्लीट। समटाइम्स क्या होता है, लेटस से आईसीआईसीआई का सर्वर बिजी है, वो ये एक्नॉलेज नहीं कर पाया, तो ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक हो जाती है। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम किसी शॉपकीपर के पास गए और हमने पे किया, हमारे अकाउंट से मनी डेबिट हो जाता है, बट वो कहता नहीं आया। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, द मनी कम्स बैक बिकॉज ये एक्नॉलेज नहीं हुआ। अगर ये एक्नॉलेज नहीं होता तो एनपीसीआई को वापस बोल देगा कि भाई दोबारा क्रेडिट कर दो, लाइक आईसीआईसीआई का सर्वर वॉज बिजी, तो एनपीसीआई विल से यार मुझे उधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो ट्रांजैक्शन को हम रोल बैक कर देते हैं। तो ये वापस इसको क्रेडिट रिक्वेस्ट कर देगा 1000 की। दैट्स वाई द मनी कम्स बैक, बिकॉज वो एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज पार्टनर बैंक वॉज बिजी। बट लेट से पार्टनर बैंक बिजी नहीं था, तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई एक काम करो, यहाँ पर क्रेडिट कर दो 1000 एंड गिव मी एन एक्नॉलेजमेंट। जब ये दोनों एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुल होती हैं, दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। Then ICICI Bank will push this notification to Google Pay, because Google Pay, because that is my customer PSP and Google Pay का customer Google Pay का जो आगे PSP that is ICICI, तो वो यहाँ पर एक notification put कर देगा Google Pay पे। तो let me just have Google Pay। तो वो गूगल पे पे नोटिफिकेशन पुट करेगा कि भाई एक पीयूष नाम का यूज़र है एंड उसके अकाउंट में देर इज़ अ क्रेडिट ऑफ 1000। ओके, तो गूगल पे कैन शो मी अ नोटिफिकेशन दैट रिसीव्ड 1000 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूज़र एंड दैट इज़ वेयर यू मार्क अ ट्रांजैक्शन एज बेसिकली कंप्लीट। तो इस तरह से होती है आपकी एक यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो ऑल थैंक्स टू दी एनपीसीआई का नेटवर्क जो ये पॉसिबल करता है। ओके, तो एनपीसीआई एक ट्रस्टेड सोर्स के अंदर काम करता है। सो देर इज़ अ
एंट्री बैरियर, सिर्फ बैंक्स के साथ ये काम करता है, ये पब्लिकली इसको एक्सेसिबल नहीं बनाता। तो इवन एप्लीकेशंस लाइक फोन पे एंड गूगल पे, दे हैव टू पार्टनर विद सम बैंक टू एंटर दिस एनपीसीआई का नेटवर्क। सो दिस इज हाउ अ गूगल यूपीआई ट्रांजैक्शन बेसिकली वर्क्स। अब आपको पता है, यू विल से दैट पीयूष ये बहुत एक हाई लेवल है, आई मीन इट्स अ हाई लेवल फ्लो विच इज करेक्ट। इंटरनली क्या होता है, व्हाट आर दी डिटेल्स एक्चुअली में, वो बहुत मुश्किल है मिलना। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स को पढ़ा। फॉर एग्जांपल ये एक रेजर पे का ब्लॉग था, अगेन नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय रेजर पे। तो ये एक ब्लॉग था दैट व्हाट इज यूपीआई एंड हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप इस पर्टिकुलर को पढ़ोगे, यहाँ पे यू हैव व्हाट इज इंस्टेंट पेमेंट, व्हाट इज अ यूनिफाइड पेमेंट, व्हाट इज यूपीआई पेमेंट, हाउ यूपीआई वर्क्स, राइट। तो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल व्हाट हाई लेवल डिजाइन ऑफ हाउ अ यूपीआई वर्क्स। एंड अगर आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, यू विल एक्चुअली हैव पार्टिसिपेंट्स इन यूपीआई। सो यू कैन सी दैट पहला क्या होता है, पेयर ऐप, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इन्होंने किसी बैंक के साथ टाई अप किया होता है। गूगल पे का टाई अप किसके साथ है, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई। फोन पे का किसके साथ है, येस बैंक, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस। अमेजॉन पे का इनके साथ। तो दीज आर बेसिकली देयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब हमारा कस्टमर ऐप का जो आगे पीएसपी है, दैट इज दीज बैंक्स। उसके बाद यू हैव एनपीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द मेन थिंग। इशुइंग बैंक कौन होता है, जिससे पैसे काटना है। एक्वायरिंग बैंक कौन होता है, द रिसीवर्स बैंक। एंड पे पीएसपी क्या होता है, द पेज ऐप। मतलब कि मान लो जो जिसको आप पे कर रहे हो वो फोन पे या गूगल पे पे, दैट इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स, ओके। एंड यहाँ पर वन वन थिंग मोर आई वांट टू शेयर इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट वाज समवेयर, मैं उसको भूल चुका हूँ। आई थिंक यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्लो, यस। सो यू कैन एक्चुअली रीड दिस पर्टिकुलर फ्लो दैट व्हाट हैपेंस इन द पुश। मतलब जब आप पेमेंट इनिशियलाइज करते हो, तो यू इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन, तो कस्टमर्स यूज देयर यूपीआई इनेबल्ड ऐप टू एंटर रिसिपिएंट्स डिटेल। फिर आप राउटिंग करते हो, तो ये ऐप कहाँ जाता है, दिस रिक्वेस्ट इज फॉरवर्ड टू देयर चोजन पीएसपी। The customer's app forwards the transaction request to their chosen PSP. ओके, आगे जाती है। फिर उसके बाद वो वेरिफिकेशन होती है बाय एनपीसीआई। द पीएसपी राउट्स अ रिक्वेस्ट टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओवरसीइंग यूपीआई ट्रांजैक्शंस। फिर बैंक वेरीफाई करता है, मतलब यू हैव टू सी कि मतलब नंबर वन, आपने पिन एंटर किया, आपके पास उतना बैलेंस है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें एक वेरिफिकेशन होती है। देन यू डू एन ऑथराइजेशन एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इज द पेमेंट इज बेसिकली प्रोसेस। तो फेज टू में क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड फंड ट्रांसफर। द पीएसपी शेयर्स द सेंडर बैंक डिटेल्स विद द यूपीआई सिस्टम। फिर उसके बाद फंड डिडक्शन होता है, तो पहले जो पे कर रहा है उसके अकाउंट में से डिडक्ट होगा, फिर दूसरे बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड देन देयर इज अ कंफर्मेशन। मतलब बेसिकली एक व्हाट डू यू कॉल, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, ओके। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट इज डन। देयर इज इवन अ पुल मैकेनिज्म। आपने देखा जब हम रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट, व्हेन वी सेंड यू अ पेमेंट रिक्वेस्ट कि भाई आई वांट टू गेट 1000, या फिर जब आप ऑनलाइन पे करते हो, तो दैट्स अ पुल मैकेनिज्म। सो पुल मैकेनिज्म भी एनपीसीआई के थ्रू वर्क करता है। द कस्टमर मेक्स अ पुल रिक्वेस्ट टू द एनपीसीआई का नेटवर्क, एंड एनपीसीआई का नेटवर्क उसके आगे आपको बोलता है कि देयर इज अ पेमेंट रिक्वेस्ट। तो दैट्स अ पुल मैकेनिज्म। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और ब्लॉग पढ़ रहा था, अगेन दिस इज फ्रॉम रेजर पे। सो व्हाट इज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड हाउ डज इट वर्क। तो ये भी आप इसको पढ़ सकते हो कि एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता ही क्या है, वो क्या करता है, राइट। देन मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी के साथ भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, कि कुछ एग्जांपल्स मैं उसको दे रहा था कि लाइक व्हाट हैपन्स अगर उनका पार्टनर बैंक डिफरेंट है। तो नेट मेट एक्चुअली में क्या है ना, हर जगह मुझे एक हाई लेवल डिज़ाइन ही मिला, मुझे इंटरनल चीज़ें मिली ही नहीं। इवन इवन गूगल पे का जो देर इज़ अ पेज जिसमें वो बताते हैं कि जब आप गूगल पे ट्रांजैक्शन करते हो, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो उन्होंने बोला एनपीसीआई क्या करता है। तो एनपीसीआई ओन्स एंड ऑपरेट्स अ यूपीआई इंटरफेस, राइट। एनपीसीआई प्रिस्क्राइब द रूल्स, तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। फिर मैंने देखा कि पीएसपी क्या होता है। पीएसपी इज अ बैंकिंग कंपनी दैट इज अ मेंबर ऑफ यूपीआई एंड कनेक्ट्स टू द यूपीआई प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी टू पीएसपी एंड थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप बेसिकली, विच इट टर्न इनेबल्स अ यूजर मर्चेंट्स टू कंप्लीट अ पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टी चीज़ पढ़ा कि व्हाट डज दिस डू। तो नेटमेट मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करा, देयर आर इवन मोर। सो दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन हाउ यूपीआई वर्क्स। मैं सच में थोड़ा और इंटरनल जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एनपीसीआई का सर्वर।
what really is happening, how are they routing, what is their tech stack, or low level implementation details of this. But for some reasons I'm not able to find it. So just in case you have some resource, you have some blog, तो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करना. आई वुड लव टू रीड इट एंड आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट. बट नेट मेट दिस इज द हाई लेवल सिस्टम डिजाइन ऑफ हाउ अ यूपीआई वर्क्स. एंड इट्स अ क्रेजी इंजीनियरिंग थिंग, इट्स अ क्रेजी इंजीनियरिंग, बिकॉज जस्ट इमेजिन ये जो एनपीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, कितने ऑपरेशंस पर सेकंड ये हैंडल करता है. इट्स अ क्रेजी, इट्स लोड, राइट. मतलब आई थिंक इट हैंडल्स अबाउट बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एवरी सेकंड. तो एक ऐसा फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाना टेक्स एन इंजीनियरिंग एफर्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट एनपीसीआई हैज़ नेल्ड इट. तो ऐसे सिस्टम्स, एक इतने हाई लेवल रियल टाइम सिस्टम्स बनाना आसान नहीं है. तो it's an engineering art. So that was all about how UPI works. So बहुत ही अच्छा सिस्टम है UPI के ऊपर, and I would love to read more about it. So that was all about this particular video. वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.